अस्सलाम वालेकुम, वेलकम स्टूडेंट्स। हमने अपनी पिछली वीडियो में क्लास 6 इंग्लिश मीडियम का मैथ की एक्सरसाइज नंबर 1.1 शुरू की हुई है। यूनिट नंबर 1 की पहली एक्सरसाइज है 1.1। तो उसके हमने पहले और सेकंड क्वेश्चन को हम कर चुके हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 हम शुरू करने जा रहे हैं। उससे पहले मैंने आपके लिए क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपको बता देता हूँ। पहले क्वेश्चन नंबर 3 है जी हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, वो कहते हैं जी इनमें से वो रकमें ये जो हमारे पास दी गई हैं, इनमें से हमने कौन सी रकमें निकालनी है, अलहदा करनी है प्रॉपर फ्रैक्शन की। इस क्वेश्चन को करने के लिए इससे पहले हम इस डेफिनेशन पर ज़रा नज़र देंगे। ठीक है, इस डेफिनेशन को ज़रा गौर से देखेंगे। मैंने पहले आपको पिछले लेक्चर में मैंने आपको जो डेफिनेशंस थी सारी इस यूनिट की आपको करवा दी थी। ठीक है, इस एक्सरसाइज से रिलेटेड जितनी भी डेफिनेशन थी आप वो याद कर चुके हैं, लेकिन फिर एक दफ़ा रिवाइज़ करवा रहा हूँ जी। पढ़ें जी इसको। प्रॉपर फ्रैक्शन, अ फ्रैक्शन इज़ कॉल्ड अ प्रॉपर फ्रैक्शन इफ़ इट्स नॉमिनेटर इज़ लेस दैन इट्स डिनोमिनेटर। ठीक है, A fraction is called a proper fraction if its nominator is less than its denominator। ये डेफिनेशन ये कहती है कि आपने फ्रैक्शन एक ऐसी प्रॉपर फ्रैक्शन एक ऐसी फ्रैक्शन है कि अगर आपका नॉमिनेटर यानी बटे के ऊपर वाली जो रकम है वो लेस देन डिनोमिनेटर छोटा हो बटे के नीचे वाली रकम से। अगर आपकी बटे की ऊपर वाली रकम बटे की नीचे वाली रकम से छोटी होगी तो ये आपका कौन सी फ्रैक्शन बनेगी, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो आइए चलिए देखते हैं इसको जी। क्वेश्चन शुरू करते हैं। हमारे पास जो पहली रकम है जी 19/25। ठीक है, 19/25 है। तो हमें पता चला जी हमारी जो कंडीशन है वो कंप्लीट हो रही है। हमारी कंडीशन ये थी कि नॉमिनेटर लेस देन डिनोमिनेटर। तो हमारी यहाँ पे ये कंडीशन लागू होती है क्योंकि 19 जो कि नॉमिनेटर है और 25 जो कि डिनोमिनेटर है। 19 जो कि नॉमिनेटर है वो छोटा है, 25 जो कि डिनोमिनेटर है वो बड़ा है अपने नॉमिनेटर से। तो ये कंडीशन यहाँ पे लगती है। तो इसका मतलब ये वाली जो वैल्यू है ये प्रॉपर फ्रैक्शन की है। इसके अलावा आइए जी इसको देखते हैं। एक तो ये वाली रकम हमारी होगी प्रॉपर फ्रैक्शन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू आती है जी 7/11। तो हमारी ये नॉमिनेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन की रकम होगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है जी 11/15। तो 11 जो कि नॉमिनेटर है और छोटा है 15 से हमारे डिनोमिनेटर से। तो ये हमारी जो प्रॉपर फ्रैक्शन की कंडीशन है वो इसके ऊपर लागू होती है। तो इसका मतलब ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो वैल्यू आती है जी वो है जी 16/19। तो 16 जो कि नॉमिनेटर है छोटा है डिनोमिनेटर से, तो ये भी हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन वैल्यू है। 11/7 ये जो वैल्यू आई है इसमें हमारा नॉमिनेटर तो बड़ा है, डिनोमिनेटर जो है वो छोटा है, तो ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू आती है 27/22। ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। उसके बाद 32/23 ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है क्योंकि इसका नॉमिनेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से। नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू आ जाती है जी 33/40। तो ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि नॉमिनेटर छोटा है डिनोमिनेटर से। उसके बाद 47/58 ये हमारी नेक्स्ट वैल्यू आती है और ये भी हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन वैल्यू है क्योंकि जो 47 है वो 58 से छोटा है जी। तो ये हमारा इस क्वेश्चन को हम इस तरह लिखेंगे जी 19/25। ये इसका आंसर मैं लिख रहा हूँ जी 7/11, 11/15, 16/19। उसके बाद हमारे पास एक ये वैल्यू थी जी 33/40 और एंड 47/58 आर प्रॉपर फ्रैक्शन। तो हमारे पास इसका ये आंसर आ गया जी 29, यानी हमारा ये आंसर बनेगा जी 19/25 एंड 7/11 एंड 11/15, 16/19, 33/40 एंड 47/58 आर प्रॉपर फ्रैक्शंस।
हमारा इसका ये आंसर आ गया जी। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट इसका जुज़ बी करेंगे, पार्ट 2। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसके 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट हमने कर लिया। पहला पार्ट क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रॉपर फ्रैक्शन। अब हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ जी स्टूडेंट, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 का ये पार्ट बी है, तो आइए देखते हैं इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इस लफ्ज़ पे आप गौर करें, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की बात हो रही है। पहले प्रॉपर फ्रैक्शन की बात हो रही थी, जो इसका जो इसका पार्ट 1 था क्वेश्चन नंबर 3 का, उसमें हम प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करते थे। अब हमारा पार्ट 2 है और इसमें एक क्वेश्चन किया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, तो इसमें हमने बताना है इन रकमों में से कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन से हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता क्या है। तो आइए देखते हैं उसको, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जी। तो ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन लिखी गई है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अ फ्रैक्शन इज़ कॉल्ड एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इफ़ इट्स नॉमिनेटर इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन इट्स डिनोमिनेटर्स। तो हमें पता चला जो कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसमें क्या होता है, अगर नॉमिनेटर जो है हमारा वो बड़ा हो किससे, डिनोमिनेटर से, तो क्या होगा, हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। तो हमारी जो कंडीशन यहाँ पे लग रही है, यानी इस क्वेश्चन में जो कंडीशन लगती है वो ये है कि जी हमेशा ऑलवेज ग्रेटर देन, नॉमिनेटर ऑलवेज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। ठीक है, डिनोमिनेटर से नॉमिनेटर जो है वो बड़ा होना चाहिए। तो हमारे पास जो फर्स्ट आपकी वैल्यू है ये आ रही है जी 23/21। तो हमारा जो क्वेश्चन की कंडीशन है उसके मुताबिक ये बिल्कुल दुरुस्त है। तो ये कौन सी वैल्यू होगी हमारे पास, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो आइए इसको नोट कर लेते हैं। हमारे पास एक तो ये वैल्यू आ गई जी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की 23/21। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू देखें जी 12/17। ये उसके मुताबिक नहीं, क्योंकि ये कह रहा जी हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की जो कंडीशन थी वो क्या थी जी, उसका नॉमिनेटर ऑलवेज ग्रेटर देन होगा, यानी हमेशा बड़ा होगा उसके बटे के नीचे वाली रकम से। ठीक है, तो 40/24 ये बिल्कुल दुरुस्त है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। 24/41 ये नहीं। ठीक है, उसके बाद 29/36 ये भी गलत है जी। 41/40 बिल्कुल दुरुस्त है। 92/29 बिल्कुल दुरुस्त है। 49/48 बिल्कुल दुरुस्त है। 73/62 ये भी बिल्कुल दुरुस्त है। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे जी, 23/21 एंड 40/24 एंड हमारे पास नेक्स्ट ये है जी 41/40 एंड 92/29 and 49/48 and 73/62 आर कौन सी फ्रैक्शन है जी, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर 3। तो बच्चों मैं आपको बहुत ही स्टेप बाय स्टेप ना थोड़ा थोड़ा काम दे के आगे चल रहा हूँ, ताकि आपका जो सारा जो सिलेबस है वो इजीली कवर भी हो जाए। और क्योंकि आप नई क्लास में आए हैं, फर्स्ट यूनिट से हम स्टार्ट हो रहे हैं, तो अब आपकी जो बेस है ना वो तगड़ी बन जाए। बेस अच्छी होगी तो आगे जाके आपको काम करने में आसानी होगी। हम थोड़ा थोड़ा काम रोज़ इसलिए करते हैं कि आपको आसानी से समझ आ जाए। ठीक है, तो आपने ये जो जितना भी क्वेश्चन आपको करवाया है, इसका पार्ट 1 और पार्ट 2, इसको आपने अपनी नीट कापियों पे भी करना है। ठीक है, फिर इसको रिपीट करें, प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करें। कम से कम आप 1 घंटा मैथ को दिया करें। ठीक है, उससे ये होगा कि आपके जो मिस्टेक्स हैं वो बड़ी तेज़ी से रिकवर होते जाएंगे। आपको पता चलता जाएगा कि आप किस जगह पे क्या गलती करते हैं, और आपका मैथ भी अच्छा हो जाएगा। आप अपने इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ भी अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप इसके जो वीडियो है मेरा, इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर भी आपको मिल रहा होगा। आप किसी किस्म का कोई क्वेश्चन मुझसे पूछना चाहते हैं तो मुझे रब्ता करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।